भयो विभव विनोद वही अभागा। अस कही चला विभीषण जबहि, अस कही चला विभीषण जबहि। आयुहीन भय सब तबहि, आयुहीन भय सब तबहि। आयुहीन भय सब तबहि, आयुहीन भय सब तबहि। जैसे विभीषण के जाने पर लंका वाले आयुहीन और भाग्यहीन हो गए, ऐसे विदुर के जाने पर सब कौरव वंशी आयुहीन भाग्यहीन हो गए। विदुर जी जब गए, अपमानित होकर के नौकरी भी चली गई, रोजी रोटी चली गई, आजीविका का साधन चला गया। जब विदुर जी घर में गए तो थोड़े सावधान होके जा रहे थे कि हमारी घरवाली को पता चलेगा कि आजीविका का साधन नष्ट हो गया तो रोएगी कि हम लोग अब खाएंगे क्या। विदुर जी ने तो नहीं बताया, किंतु विदुरानी सब समझ गई, घरवालियां सब समझ जाती हैं। अच्छा, पत्नी को और कुछ पता न हो, लेकिन पति के विषय में सब पता रहता है। पति लोग अपना दुख दर्द और खुशी बहुत छिपाते हैं, लेकिन पत्नियों से छिप नहीं पाता है। न गड़बड़ी छिप पाती है, न बुराई छिप पाती है, न अच्छाई खुशी छिप पाती है। तो विदुरानी ने पूछ लिया, बात क्या है? विदुर जी बोले, दुर्योधन ने भगा दिया। दूसरी पत्नी होती तो कहती, चलो हाई कोर्ट चला जाए, जिला जज के यहाँ याचिका लगाई जाए, वकील साहब के माध्यम से नौकरी कैसे ले ली। हा हा हा। किंतु विदुरानी प्रसन्न होकर बोली, बहुत अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, दुष्टों की संगति छूट गई। विदुर जी बोले, हमारी नौकरी चली गई, महामंत्री का पद चला गया, तुम्हें अच्छा क्या लगा? विदुरानी बोली कि आपकी नौकरी रहती तो आप दुर्योधन के पास रहते, महाभारत युद्ध में उधर से लड़ते, पतिदेव लड़ते तो महाभारत युद्ध में मरते, आपको वीर गति प्राप्त होती, मुझे विधवा की गति प्राप्त होती। स्त्री के लिए सबसे दुखद क्षण होता है उसका विधवा बनना। भगवान ने आपका अपमान करके वहां से निकलवा करके मुझे विधवा होने से बचा लिया। भगवान ने मेरा सुहाग बचा लिया, ठाकुर जी ने मेरा सौभाग्य बचा लिया। मुझे रोजी रोटी की चिंता नहीं है, भगवान ने पेट दिया है तो भरण की व्यवस्था भी करेंगे। लेकिन पापी के समर्थन में खड़ा होने से मुझे दुख था कि आप उसके साथ खड़े। बद के संगत में मत बैठो, इसका है अंजाम बुरा, बद न बने बदनाम का है, बद अच्छा बदनाम बुरा। बुरे आदमी के साथ खड़े हो जाएंगे, करेंगे कुछ नहीं, बदनामी हो जाएगी। बद हो जाना बुरा नहीं, लेकिन बदनामी बहुत बुरी। विदुरानी ने कहा तो चलो, जब उसने निकाल दिया तो हम लोग गंगा के तट पर रहेंगे, बिजनौर में। आज भी बिजनौर में आप जाएं, विदुर कुटिया के नाम से वहाँ मंदिर और बड़ा सुंदर वातावरण है। विदुर विदुरानी गए गंगा के तट पर, भजन करने लगे। भगवान द्वारकाधीश को पता चला भक्त की बात दुर्योधन ने नहीं माना, तो चलो अब भगवान समझाने जाएंगे। अपार सामर्थ्य होने के बाद भी भगवान समन्वय करते हैं। हनुमान को कहते हैं जाकर के रावण को समझा दो, अंगद को कहते हैं संधि का प्रस्ताव लेके जाओ और कह दो, क्या भगवान की धर्म पत्नी प्रिय भार्या सीता माता का अपहरण करने वाला रावण भगवान राम से अधिक बलवान है? भ्रिकुटी तन जाए तो सारे संसार का प्रलय हो जाता है। वह परमात्मा रावण के सामने प्रस्ताव भेज रहे हैं, समझौता कर लो, शरण में आ जाओ। भगवान बार बार सुधार का मौका देते रहते हैं, शायद अब सुधर जाए, शायद अब सुधर जाए, शायद अब अच्छा हो जाए, शायद अब अच्छा हो जाए। लेकिन जीवन बीत जाता है, हम लोग सुधर नहीं पाते। जब हनुमान जी जाकर के समझाते हैं, रावण तो इतना बड़ा विद्वान है, मैंने सुना था, देखा, तू इतना बड़ा विद्वान है, तू इतना बड़ा ज्ञानी है,
लेकिन अज्ञान का काम कर रहा है। चलो चलो चलो, अंगद जी समझाने जाते हैं, बताओ कितना सामर्थ्य है, फिर भी प्रस्ताव दे रहे हैं, संधि का प्रस्ताव, मिलने का प्रस्ताव, सुधार का प्रस्ताव। भगवान तो बार बार प्रस्ताव देते हैं, अवसर देते हैं, वो छोटी मोटी गलतियों को बहुत महत्व नहीं देते और कहते हैं अभी भी अवसर है, सुधर सकते हो तो सुधर जाओ। अब भगवान आए हैं दुर्योधन को समझाने के लिए। नया चतुदात समय न दायम तमोजुषाणो यद जात शत्रो यदा च पार्थ प्रहितः सभायां जगद गुरुर्यानि जगद कृष्णः। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बन के आए। भगवान को कृष्ण दूत कहा गया। किसी ने पूछा भगवान हो के भक्त के दूत बन रहे हो? भगवान कृष्ण ने कहा एक बार एक मेरा भक्त मेरा दूत बना, तो यदि भक्त भगवान का दूत बन सकता है तो भगवान भक्त का दूत बन सकता है। महाराज कौन आपका दूत बना? भगवान बोले मैं जब मेरा रामावतार हुआ तो हनुमान दूत बन के गया था लंका। सीता जी को बताया राम दूत मैं मातु जानकी। तो मैं सोचता हूँ मेरा भक्त मेरा दूत बन सकता है तो भगवान क्यों नहीं दूत बन सकता? भगवान दूत बन के कौरवों की सभा में गए। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने लगे। दुर्योधन ने कहा सुच्यग्रम नहीं वदास्यामी बिना युद्ध के सब, सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। आप देने की बात करते हैं। वीर हो गया वसुंधरा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये दुर्योधन का सिद्धांत है। नहीं दूंगा, क्या करेंगे आप? भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझा रहे हैं। सुर सागर में बहुत सुंदर पद सूरदास जी महाराज ने लिखा। भगवान हाथ जोड़ के दुर्योधन को समझा रहे हैं राजन हमारी बात मान लो, अभी समय है, बाद में कुछ नहीं हो पाएगा। राजन मानो बचन हमारो, राजन 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 मानो बचन हमारो, राजन 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 मानो बचन हमारो। पांच गांव पांडव को दीजे, सगरो राज तुम्हारो। पांच गांव पांडव को दीजे, सगरो राज तुम्हारो। धर्म करण को काशी दीजे, धर्म करण को काशी दीजे। कौशल माज बजारो, राजन मानो बचन हमारो। राजन 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 मानो बचन हमारो। यज्ञ करन को काशीनापुर, इंद्रप्रस्थ सुखकारो। यज्ञ करन को हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ
निरधारा तिल जब आशा मनुज जह उपजै दिल जब आशा मनुज जह उपजै पंचमपुर निर्धारो राजन मानो बचन हमारा राजन 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 मानो बचन हमारा राजन 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 मानो बचन हमारा मानो बचन हमारा मानो बचन हमारा। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन से हाथ जोड़ के कहते हैं, राजन मानो वचन हमारो। कितने सम्मान से, राजा हमारी बात मानिए। 5 गांव चाहिए। क्या क्या चाहिए? भगवान ने कहा अयोध्या दे दीजिए और काशी दे दीजिए और पंचमपुर दे दीजिए। पंचमपुर माने हरियाणा का कुरुक्षेत्र, उसको पंचमपुर कहते हैं। और हस्तिनापुर दे दो, ये हरिद्वार के आसपास की जो जगह है। और कहा इंद्रप्रस्थ दे दो, दिल्ली दे दो। अच्छा, दिल्ली सबको चाहिए, दिल्ली पर सबकी नजर रहती है। हाँ? भगवान ने कहा हमारे पांडवों को दिल्ली भी दे दो। दिल्ली को कोई नहीं छोड़ना चाहता। और ये दिल्ली है कि पिल्ली की भांति बराबर भागती रहती है, कहीं ठहरती नहीं। तो दुर्योधन ने कहा नहीं देंगे। भगवान कृष्ण बोले कि तब अब मांगा नहीं जाएगा। और अंगुली भगवान ने ऊपर किया तो चक्र आके गनगनाने लगा। भगवान बोले पहले तो मैं समझाता हूं और बाद में चक्रधारी का चक्र उठता है तो राम नाम सत्य होता है, तो अब मरो। तो चरणों में गिर पड़ा। आते ही लेन देन की बात करने लगे। अरे चलिए पहले भोजन हो जाए। सरकार आपको मालूम है आप कौन है हमारे? भगवान ने कहा हमें नहीं मालूम। दुर्योधन ने कहा आप मेरे समधी हैं, मेरी बेटी का ब्याह आपके बेटे से हुआ है। भगवान ने कहा हाँ दुर्योधन, तेरा मेरा संबंध है किंतु स्नेह नहीं है, और स्नेहहीन संबंध प्राणहीन शरीर की भांति है। अच्छा, शरीर में सब कुछ हो, आंखी बड़े हो, बड़ी बड़ी हो, भव्य ललाट हो, कानों में कर्णफूल हो, गले में सोने का माला हो, कमर में करधनी हो, लेकिन प्राण न हो, ठीक है? बोलो, सब कुछ हो किंतु प्राण न हो तो वह शरीर मुर्दा। और शरीर में कुछ भी न हो, शरीर दुबला पतला हो, कमजोर हो, काला कलौटा हो, ना अंगूठी हो, ना माला हो, किंतु प्राण हो, तो शरीर वो मुर्दा नहीं है, शरीर है। ऐसे ही स्नेहहीन संबंध प्राणहीन है। जहां स्नेह नहीं है उस संबंध का महत्व क्या है? भगवान कहते हैं स्नेहहीन संबंध न बनाओ, स्नेह युक्त संबंध बनाओ। दुर्योधन तुम्हारा हमारा संबंध है किंतु स्नेह नहीं है। कुंती से भगवान का संबंध भी है और स्नेह भी है, और दुर्योधन से संबंध है किंतु स्नेह नहीं है। न जाने कितने बाप बेटों के बीच में संबंध है किंतु स्नेह नहीं है। बाप को लगता नहीं मैं बाप हूं, बेटा को लगता नहीं मैं बेटा हूं। कितने गुरु और शिष्य स्नेहहीन हैं, गुरु को लगता नहीं मैं गुरु हूं, शिष्य को लगता ही नहीं मैं शिष्य हूं। लेकिन जाना स्नेह है, लगता है आहा ये मेरा है, ये मेरा है। भगवान ने कहा तुम्हारे हमारे बीच में स्नेह नहीं है, इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा, और सबके यहां भोजन करना भी नहीं चाहिए। दुर्योधन ने कहा क्यों नहीं करना चाहिए? भगवान बोले भोजन के 3 दोष होते हैं, जाति दोष, कर्ता दोष और निमित्त दोष। जाति दोष माने जैसे मूली खा लीजिए तो दिन भर दूसरा ही स्वाद आता रहेगा। लहसुन प्याज में गंध होता है, ये अपनी अपनी जाति है, कोई बादी है, कोई कप पित्त विकार। तो दुर्योधन तुम तो बुरे आदमी हो, भोजन की जाति तो तुम्हारे यहाँ अच्छी होगी नहीं, गड़बड़ ही भोजन बना होगा, इसलिए नहीं खाऊंगा। कर्ता दोष, भोजन कराने वाला किस तरह अर्जित करके लाया है करा रहा है। यदि लूट लूट के लाया है,
हड़प हड़प के लाया है 2 नंबर रास्ते से, तो उसका भोजन करने वाला कभी भी सुखी नहीं रहेगा। और तीसरा दोष है निमित्त दोष, बनाने वाला किस तरह बना रहा है। पतिदेव आते ही रात्रि में 8 बजे आए, ठंडी थी, पत्नी को कह दिया भोजन है, हाँ बना के अभी रख दिया, नहीं गरम गरम रोटी बनाओ, मैं तो गरम ही गरम खाऊंगा। अब बनाने लगी, उसी में किड़बिड़, ये कोई तरीका है क्या? 6 बजे नहीं आ सकते, 7 बजे, जब देखो तब होटल बना रखे। अब किड़बिड़ किड़बिड़ मचाई है, बना रही है। अब वो रोटी काम करने वाली नहीं है, रबड़ी भी नहीं काम करेगी। अच्छा वो तो छोड़ दीजिए, बनाने वाले भाई सिगरेट पी के बना रहे हैं और उल्टा पुल्टा खा पी के बना रहे हैं। और घरों में चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ गई, कढ़ाई में तेल डाला, तेल जब गर्म हो गया तो हींग मिर्च डाला, सब्जी डाला, छौंक लगी, छौंक नाक में गई, नाक से पानी बहने लगा। महाराज जी का फलाहार आज भंडारा बन रहा है और उसी में नाक से कितना नाक का माल चला गया। हम लोग तो वही रोज पा रहे हैं भैया। आदरणीय ओपी श्रीवास्तव जी पधारे, आइए आइए, इधर पधारे, इधर आ जाइए, रायबरेली से। हमारे भागवत सेवा संस्थान के सचिव ओपी श्रीवास्तव जी, हमारे अभिभावक हाँ एक मिनट, आज आप अयोध्या जी पहुंच गए, मुझे अयोध्या जी समझ करके कि होंगे, और फोन किया आप कहाँ हैं? हम कहे हम तो गौरीगंज में विराजमान हैं। तो बोले तो मैं उधर से ही आ रहा हूँ, और इधर से रास्ता भी इधर से है। हमने कहा ये कथा चल रही, अच्छी बात। 3 प्रकार के दोष होते हैं। भगवान ने कहा हम तुम्हारे घर नहीं खाएंगे। देखिए अन्न का और मन का बड़ा गहरा संबंध है। जैसा खाया अन्न वैसा बना मन, और जैसी पी गई पानी वैसी बन गई वाणी, और जैसा किया गया संग वैसा हो गया रंग। संग का प्रभाव, पानी का प्रभाव और अन्न का प्रभाव। पहले भोजन का बड़ा ध्यान, और ब्राह्मण समाज तो भोजन का इतना ध्यान रखता था। पंक्ति पावन और क्या क्या इतनी उत्कृष्टता थी, इसीलिए ब्राह्मण समाज को समाज का हेड माना जाता, सिर। और इसीलिए सारा जगत ब्राह्मणों की पूजा करता था। गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु वंदना के बाद सबसे पहले ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। बंदो प्रथम महीसुर चरना, बंदो प्रथम महीसुर चरना। ब्राह्मणों की वंदना नहीं, ब्राह्मणों के चरणों की वंदना। महीसुर चरना, बंदो प्रथम 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 महीसुर चरना, महीसुर चरना। और इसी ब्राह्मणत्व के लिए तो रघुवंश के राजाओं ने महाराज वशिष्ठ की इतनी सेवा की। नंदनी गाय को चराया राजा दिलीप ने, सेवा की।
और इसी ब्राह्मणत्व पद के लिए तो विश्वरथ नाम के विश्वामित्र नाम जो बाद में पड़ा, महाराज विश्वामित्र जो विश्वरथ थे, उन्होंने इसी ब्राह्मणत्व पद पाने के लिए सारा जीवन तपस्या की। भगवान कृष्ण ने कहा मैं तुम्हारे घर भोजन नहीं करूंगा। दुर्योधन ने कहा हम समझ रहे हैं, भूख नहीं लगी है इसीलिए आप इतना ऐठ रहे हैं। प्रभु एक प्राणी ने मेरा निरादर किया, लेकिन परमात्मा ने मेरा आदर करके मेरा गौरव बढ़ा दिया। एक होमगार्ड आपको डांट रहा हो और एसपी साहब आकर के आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं, हैं? कितने गौरव की बात है। भगवान ने भरी सभा में कहा आज मेरा भोजन विदुर जी के घर होगा। दुर्योधन ने गिरफ्तार करने का प्रयास किया, किंतु भगवान रथ पर बैठे पहुंच गए विदुर की कुटिया पर गंगा तट पे। भगवान ने अपने सारथी को कहा दारुक नाम के सारथी को, जाके जरा पता करो कुटिया में झोपड़ी में विदुर जी हैं। जैसे आप कहीं जाएं तो ड्राइवर से कहेंगे पता करो घर में कोई है, ऐसे भगवान ने अपने सारथी से कहा। तो सारथी जाके दरवाजे पर पूछने लगा घर में कोई है? अंदर विदुरानी जी थी, विदुर जी नहीं थे। विदुरानी जी बोली कहो भैया क्या बात है, क्यों आए हो? भगवान के सारथी ने कहा कि घर में विदुर जी हैं। विदुरानी बोली कैसे आदमी हो, आपको पता नहीं है भगवान श्री कृष्ण हमारी नगरी में आए हैं। और भगवान अपनी नगरी में आए हो तो घर का मालिक अपने घर में हो, भगवान के दरबार में न जाए, कितना दुर्भाग्य होगा। भगवान हमारी नगरी में आए हैं तो हमारे पतिदेव उनके दर्शन के लिए गए हैं। भगवान के सारथी ने कहा कि आपके पतिदेव विदुर जी भगवान के दर्शन के लिए गए हैं, किंतु भगवान तो तुम्हारे दर्शन के लिए तुम्हारे दरवाजे पर आए। देवी जिसके दर्शन के लिए तुम्हारे स्वामी गए हैं, उन्हीं के दर्शन के लिए और तुम्हारे दर्शन के लिए भगवान भी तुम्हारे घर आए हैं। यदि हम उसके दर्शन के लिए उसके घर जाएं तो किसी न किसी दिन वो भी हमारे से मिलने हमारे घर पर जरूर आता है।